तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। अपीलार्थी को एक 13 वर्षीय लड़की पर लैंगिक हमला करने के अपराध के लिए केवल पीड़िता की साक्ष्य मात्र पर पोक्सो एक्ट की धारा 7 सपटित धारा 8 के अंतर्गत विचारण न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध एवं 3 वर्ष के कठोर कारावास धारा 8 के अंतर्गत न्यूनतम दंड के दंड से दंडित किया गया था। न्यायालय ने पोक्सो रूल 2012 के नियम 7(2) के अंतर्गत अपीलार्थी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया था, जिसे पीड़िता को दिया जाना था। अपीलार्थी की अपील केवल जुर्माने के प्रश्न पर केंद्रित थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश निर्णय दिनांक 29/4/2019 के द्वारा अपीलार्थी की विचारण न्यायालय द्वारा धारा 7 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं धारा 8 के अंतर्गत न्यूनतम 3 वर्ष के कठोर कारावास के दंड की पुष्टि कर दी, किंतु जुर्माने के प्रश्न पर अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिए जाने पर कि अपीलार्थी के पास आय का कोई स्रोत नहीं है, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि पीड़िता को जुर्माने की राशि का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, किंतु राज्य सरकार यह धनराशि अपीलार्थी से उस समय राजस्व के बकाया की भांति वसूल सकती है जब उसके पास आय का माध्यम हो जाए। अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की। उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य तर्कों के साथ एक मुख्य तर्क यह भी उठाया गया कि पीड़िता जो अवयस्क थी कि साक्ष्य मात्र पर दोष सिद्धि नहीं की जा सकती है। निर्णय 1। इस मामले के तथ्यों एवं अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों से स्पष्ट है कि यद्यपि पीड़िता की मां PW3 पक्षद्रोही हो गई, किंतु परिवादी पीड़िता के पिता PW1 और पीड़िता PW3 ने अभियोजन के मामले का समर्थन किया है। पीड़िता ने अभियोजन के मामले का समर्थन किया है। पीड़िता ने विस्तृत रूप से कथन किया है कि कैसे उसके साथ घटना घटी। उसकी पूरी तरह से और पूर्ण रूपेण प्रति परीक्षा भी की गई। हम उसकी साक्ष्य पर विश्वास नहीं करने का कोई कारण नहीं पाते हैं। पीड़िता ने घटना के बाद जब साक्ष्य दी तब वह विकसित मस्तिष्क की 15 वर्षीय थी। उसका कथन विश्वास योग्य और भरोसा करने के योग्य है। अब यह स्थापित विधि है कि पीड़िता के कथन साक्ष्य मात्र पर दोष सिद्धि की जा सकती है, फिर भी उसे विश्वसनीय और भरोसे के लायक होना चाहिए। विजय उर्फ चिन्नी बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2010 8 SCC 191। वस्तुतः पीड़िता एक वास्तविक साक्षी है और उसकी साक्ष्य एक शुद्ध साक्ष्य है। राय संदीप उर्फ दीपू बनाम राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 2012 8 SCC 211। इसलिए विचारण न्यायालय ने पीड़िता PW3 की साक्ष्य मात्र पर अपीलार्थी को दोष सिद्ध करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है। 2. धारा 8 के अंतर्गत विचारण न्यायालय ने
न्यूनतम दंड देकर पहले ही अपीलार्थी के साथ उदारता प्रकट की है। अपीलार्थी का कृत्य एक सभ्य समाज के लिए गंभीर आचरण है, इसलिए उच्च न्यायालय ने ठीक ही दंडादेश की पुष्टि की है। अतः अपील में कोई मेरिट नहीं है, अपील निरस्त की जाती है। संदर्भित प्रावधान धारा 7 लैंगिक हमला। जो कोई लैंगिक आशय के साथ बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को छूता है या बालक को ऐसे व्यक्ति या अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन छूने के लिए तैयार करता है या लैंगिक आशय के साथ ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्ग्रस्त होता है, उसके द्वारा लैंगिक हमला किया गया माना जाएगा। विराम।